वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट वीक की जनरल एंड लव रीडिंग। ओके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और लौट कर आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। ओके, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सभी को रेजोनेट नहीं करेगी, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड दिस इज फॉर द सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन, जिनका वर्गो है उनके लिए। ओके, ओके, तो यहाँ पर कोई जो है सोच रहा है टाइम लेकर कि अपने ऊपर वर्क किया जाए या इसी लाइफ में रहा जाए जो आप अभी तक जीते आए हैं, पैशनेट लाइफ। ठीक है, चीज़ों के लिए थोड़ा सा इम्पल्सिव रहना, थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी होती है ना, नेविटी, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की एनर्जी, पैशनेट रहने की, सेंसरी परसेप्शंस से भरी हुई ज़िंदगी। लाइक ये ले लो, वो ले लो, ये खरीद लो, खा लो, पी लो। ठीक है, वो वाली एनर्जी में रहना है या फिर विजडम में रहना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे किसी के लिए एक ये भी मैसेज है कि शादी, जिनकी शादी में थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो वो लोगों के लिए ज़्यादा मैसेज है कि आप सोच रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए आप ये सब कर लें, और असली चीज़ पे जिस पे वर्क करना है वो नहीं कर रहे हैं। और असली चीज़ वो मैरिज भी हो सकती है, असली चीज़ वो आपका खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है। ओके, तो ये मैसेज एक थर्डली आ रहा है कि आपको देखना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ पर ध्यान देने की अभी ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी एनिमल ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है वर्गो। वी हैव प्रेइंग मैंटिस पेशेंस, ओके, एंड वी हैव ईगल स्ट्रेंथ। यस, यहाँ पर आपको हो सकता है पेशेंस और स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स जो एनर्जी होती है ना, यहाँ पर यही है, ये एनर्जी में बहुत मेहनत लगती है। आपसे एनर्जी डिमांड करती है कि आप मेहनत करते रहें। ठीक है, और कहीं ना कहीं एनर्जी ना ऑर्डिनरीनेस को दिखाती है कि मेहनत करके चीज़ें हासिल करना, जो ये पर्सपेक्टिव हो जाता है ना इंसान का कि नहीं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ऑर्डिनरी है। ठीक है, बट 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद क्या आता है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है, जहाँ पर आपको फ्रीडम है एक्सप्रेशन की, अपनी ज़िंदगी को जैसे आप चाहते हैं वैसे जीने की। तो ये जो हार्डवर्क वाला फेज़ होता है ना, ये होमवर्क वाला, इसको भी आपको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तो उसमें आपको पेशेंस की और स्ट्रेंथ की, दोनों की ही ज़रूरत है। चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें भी आपको पेशेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए। आप करियर बिल्ड कर रहे हैं, उसमें आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि एक ही रात में कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। कुछ भी जो है चीज़ टाइम लेती है, और वो टाइम लेती है तो आपको पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आप पॉलिश नहीं होते उस चीज़ में, ठीक है, तब तक आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत जाती है, मेहनत लगती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना, मतलब हाँ, आप उसको अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में, मतलब ये मत समझिए कि हाँ हमेशा के लिए फेज़ है। आप उस फेज़ से बाहर निकलेंगे ही, लेकिन तभी जब आप उसको फेस कर लेंगे। ठीक है, तो दिस कैन बी दैट शॉर्ट फॉर यू एंड दिस कैन बी वेरी लॉन्ग फॉर यू। इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटेलिटी एंड योर पैशन टुवर्ड्स द थिंग यू आर परस्यूइंग। ओके, let's see advice cards for you and an archetype card. Message for Virgo, please ask me. We have despondence and acceptance. Yes, चीज़ें जैसी हैं फ़िलहाल उसको वैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, एक्शन लेते चले जाते हैं चीज़ों को। तो एक एनर्जी जो है बिल्डअप होती है, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपको क्या करना है इस वक्त, ठीक है, और क्या सिचुएशन की डिमांड है, उसको अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं, उसको जैसी वो है व्हाट इज़, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए एक्शन तो आप क्या लेंगे। ठीक है ना, तो एक्शन लेने के लिए पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए, फिर उस पर एक्शन लीजिए। फिर ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, उससे आप बाहर निकल कर एक
निखर कर बाहर आएंगे। ओके, लेट्स सी आर्केटाइप कार्ड फॉर यू। We have beggar in reverse. Okay, so I will read the shadow side. Okay, dependence on others to the exclusion of effort. ठीक है, दूसरों पर डिपेंडेंट रहना। यहाँ पे बैगर मतलब वो नहीं है, देखिए इसमें शेडो एट्रीब्यूट भी है, इसमें लाइट एट्रीब्यूट भी है। लाइट एट्रीब्यूट में मैं आपको बताती हूँ, कन्फ्रंट्स एम्पावरमेंट एट द लेवल ऑफ फिजिकल सर्वाइवर, अवेकन्स द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ ह्यूमिलिटी, कंपैशन एंड सेल्फ एस्टीम। तो बैगर आर्केटाइप जो है वो ये दिखाता है, अगर ये इसका लाइट एट्रीब्यूट ये है, मान लीजिए एक बैगर आर्केटाइप ये है कि हमारे अंदर 12 तरह के आर्केटाइप होते हैं। अगर एक बैगर से भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो क्या है कि आप किसी भी जो सिचुएशन है लाइफ में उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरों को आप प्रोवोक कर सकते हैं, दूसरे के अंदर आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हैं कि वो कंपैशनेटली लोगों को देखे। ठीक है, तो ये एक लाइट एट्रीब्यूट है, बट ये आपका आया है रिवर्स में, जो कि शैडो एट्रीब्यूट को दिखाता है कि आप जो हैं दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, वही चीज़ कि दूसरे आपके लिए कुछ करेंगे, दूसरे आपको वैलिडेट करेंगे। ठीक है, और सारा काम लाइक आपको करना पड़ रहा है, या मतलब एक होता है ना कि ब्लेम शिफ्टिंग। ठीक है, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, बट ब्लेम शिफ्टिंग काइंड ऑफ एनर्जी, कि आपके पास सिर्फ ये है कि आप औरों को ब्लेम कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के लिए। आप चाहें तो उठकर खड़े होकर उस 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी से, उस 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी से आगे बढ़ सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में, जहाँ पे आप सेल्फ सफिशिएंट हैं हर तरीके से। ठीक है, वो एनर्जी आप लेकर आ सकते हैं, और इट इज़ कम्प्लीटली अपॉन योर एक्सेप्टेंस एंड डेस्पोर्डेंस। मतलब आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट करें जैसी भी वो हैं, उसमें आपका क्या रोल है, और एक्शन भी लें उन चीज़ों के लिए। ठीक है, सिर्फ उनको सोचिए नहीं, उनके लिए एक्शन भी लीजिए। ओके, दिस इज़ अ जनरल गाइडेंस फॉर यू वर्गो। काफ़ी लंबा हो गया, एंड लेट्स सी योर लव लाइफ नाउ। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ वर्गो। I will take this card. We have Wheel of Fortune in reverse and Strength. ओके वर्गो, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं आगे नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि चीज़ों के आगे बढ़ने का टाइम नहीं है, एंड यू नीड स्ट्रेंथ। अगेन आपकी जनरल रीडिंग में भी स्ट्रेंथ कार्ड आया है, और यहाँ पर स्ट्रांगली कोई अपनी इंस्टिंक्ट को जो है इग्नोर कर रहा है किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग जो आगे नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर हो सकता है आपको मूव ऑन करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए हो, या फिर आपको चीज़ें अगेन एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे कोई पर्सन है और वो आपको एक सेपरेशन मोड में अगर उन्होंने डाला हुआ है किसी भी वजह से, तो आपको स्ट्रेंथ चाहिए कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। ठीक है, या फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपको अब उठाना चाहिए। ओके, again energy can be vice versa. Let's check out your energy. We have 5 of Pentacles and Queen of Cups in reverse. यहाँ पर ना एक मिरर काइंड ऑफ सिचुएशन है, लाइक आप देख सकते हैं ये कार्ड। यहाँ पर ये लड़की बैठी रो रही है, या जो भी उदास है कुछ है, ये कमरे में बंद है। ठीक है, बट क्या है, चाबी यहीं पड़ी हुई है। ठीक है ना, ये चाहे तो चाबी खोलकर बाहर जा सकती है। ठीक है, यही सिचुएशन आपके साथ चल रही है। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स अपराइट होता है तो इट मीन्स एक पर्सन, ठीक है, क्वीन एनर्जी में आ चुका है, जहाँ पे वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझता है, बहुत कंपैशनेट है, औरों के लिए अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा अट्यून्ड है। बट ये आ रहा है रिवर्स में, विच शोज़ के आप जो हैं कंडीशंस लगा रहे हैं और दूसरे से वैलिडेशन सीख कर रहे हैं, दूसरे से करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। खुद क्या करना चाहिए वो कहीं देख नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस हो रही है। ठीक है, अगेन लैक, ठीक है, लैक ऑफ इंटेग्रिटी एंड लैक ऑफ
लव और लैक ऑफ एम्पैथी। ठीक है, लेट्स सी योर पर्सन्स एनर्जी। Three of Wands, Magician. Okay, this person is looking for you. ठीक है, सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे, आप रीच आउट करेंगे इनके पास, और आप में भी इसी चीज़ में है कि अब इनकी बारी है, अब मैं नहीं करूँगा या करूँगी, अब इनकी बारी है करने की। ठीक है, ये चीज़ हो रहा है यहाँ पर। और अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कई लोगों के लिए, नॉट नेसेसरली, बट ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी में रहकर भी सोच आपके बारे में रहे हैं। ठीक है, रीच आउट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ना सोच रहे हैं चीज़ें फिर से घूम फिर कर वहीं आ जाएंगी जहाँ पर से चली थी। ठीक है, तो ये पर्सन दोनों ही चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भी और सिचुएशन ऐसे ही रहने वाली है इस चीज़ को भी। Let's see. We have a Knight of Pentacles for upcoming week and we have 8 of Wands. Okay, यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रेवलेंट। ठीक है, जिसका बहुत समय से इंतज़ार था, या फिर अगेन कम्युनिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है बेसिकली। ठीक है, 8 of Wands इज़ हाई एनर्जी कार्ड। ठीक है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स हाथ में ज़रूर आया है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि लॉन्ग टर्म से जिन लोगों को, देखिए 2 मैसेजेस हैं, लॉन्ग टर्म से जिन लोगों को मैसेज की या कम्युनिकेशन का लग रहा था होगा उनका कम्युनिकेशन हो सकता है, और जो लोगों को लग रहा है अभी बात हुई है और अब बहुत टाइम बाद बात होगी या बात नहीं होगी, तो उनके लिए वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है ना, लेट्स सी गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू एंड मैसेज फ्रॉम Animal Oracle and Universe. We have isolation, 5 of Pentacles energy again. These are too many. Perseverance. Okay. प्रिजर्वेंस मतलब आपको इस सिचुएशन पर गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, डोंट गिव अप ऑन पीपल यू लव। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन को अभी आपकी कदर नहीं है, ठीक है, हो जाएगी, बट तब तक आपको ना वेट करना है, तब तक ना आपको कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है, आपको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गिविंग अप एंड देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गिविंग अप एंड सरेंडर। तो अंडरस्टैंड दैट थिंग कि आप सरेंडर जब करते हैं तो आप भगवान पर चीज़ें छोड़ देते हैं, फिर वो जैसे आती हैं आप उनको वैसे कबूल कीजिए। ठीक है, उसमें कोई शर्त नहीं है, उसमें ये नहीं है कि आपने गिव अप कर दिया सिचुएशन में, आपने सरेंडर कर दिया। ठीक है, आप के सामने जैसे चीज़ें आएंगी, चाहे वो उस पर्सन के साथ आए, चाहे लाइफ में और कुछ आए, चाहे लाइफ में आप आगे बढ़ें, चाहे लाइफ में कोई और पर्सन फिर आ जाए, ठीक है, जो भी है सरेंडर मतलब एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू डिवाइन कंसेंट। ओके, आई डोंट नो कंसेंट इज़ द राइट वर्ड हियर। ठीक है, तो आपको सरेंडर का मतलब यही समझना है कि भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ दीजिए। लेट योर मैनिफेस्टेशंस कम टू यू। ठीक है, उस एनर्जी को अपने पास आने दीजिए जो आप चाहते हैं। डोंट कम बिटवीन योर मैनिफेस्टेशन एंड योर सेल्फ। ठीक है, अपने ही दिमाग में चीज़ें बना बना कर। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम एनिमल ओरेकल। वी हैव गेको, सेंशुअलिटी, फ्लो, अगेन सरेंडर, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। आगे बढ़ने दीजिए चीज़ों को। ठीक है, जैसे ही चीज़ें बढ़ेंगी आगे, अपने आप तभी बढ़ेंगी जब आप रेसिस्टेंस हटा देंगे, जब आप अपना रोल हटा देंगे बीच में से। वी हैव कैमिलियन एनर्जी। यस, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिए, अपनी एनर्जी का ध्यान रखिए, आप कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है,
उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, सैडनेस एनर्जी, मैनिफेस्टिंग लैक, थिंकिंग यू हैव नथिंग, ठीक है, वही चीज़ आगे आप और मैनिफेस्ट करते रहते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बदलना सीखिए, लाइक गिरगिट, ठीक है, गिरगिट अपनी कैसे एनर्जी बदलता है, तो बी अडेप्टेबल, ठीक है। अगेन गेको, सेंचुअलिटी एंड कैमिलियन एनर्जी, दोनों ही कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपको एक्ट एज इफ करना है, जैसी चीज़ें चाहिए वैसा ही एक्ट करना सीखिए, ठीक है, तभी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, नहीं तो वो वैसे ही घूमती रहेंगी जैसे वो घूम रही हैं, ठीक है, चाहे इस पर्सन के साथ चाहे किसी और के साथ। जब तक आप नहीं बदलेंगे जहान नहीं बदलेगा। ये शर्त मत रखिए कि जहान बदलेगा आपके लिए, आप जिस दिन बदलेंगे उसी दिन आपकी दुनिया बदलेगी। इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड, ठीक है, वो आपस में तभी मैच होंगे जब आप इनर वर्ल्ड में चेंज लाएंगे, आउटर वर्ल्ड पर आपका जोर नहीं है, ठीक है ना। लेट द मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। We have things are moving forward, 8 of wands, okay, we have wait for it and we have you will grow out of it, ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आप वेट कीजिए, ठीक है। ये सिचुएशन अभी मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से, अगेन प्रिजर्वेंस कार्ड और वेट फॉर इट यही दिखा रहा है कि सिचुएशन में भी टर्न अराउंड हो जाए, इसीलिए आई एम सेइंग सरेंडर, डोंट गिव अप बट सरेंडर एंड यू विल ग्रो आउट ऑफ इट। जो भी पेन आपको मिल रहा है, जो भी लेसन्स आपको इस सिचुएशन से मिल रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, दे विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, ओके। अनदर कार्ड आई एम सीइंग हियर इज पॉपिंग आउट, एन्जॉय द मोमेंट, ठीक है, इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, इस मोमेंट में खुशी को ढूंढिए, एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करना सीखिए, अपनी थॉट्स को और फीलिंग्स को देखना सीखिए, ओके गाइज, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, आई होप यू लाइक्ड इट, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।